Mhm. What do you think about me? So let's guys, let's do the English practice. तो मेरे पास जो है मैं अपने सराउंडिंग की चीज़ों को बोलूँगा, जैसे दिस इज ए फैन, दिस इज ए ट्यूबलाइट, दिस इज रोप इन विच क्लॉथ्स आर हैंगिंग, है ना। देर इज दैट इज डोर, यानी वह दरवाजा है ना। दैट इज सूट केस या ट्रॉली बैग। दिस इज माई स्ट्रक्चर टू हैंग, दिस इज आई मेड टू हैंग माई वाइट कोट। दिस इज ट्यूबलाइट, दिस इज माई शॉर्ट नोट जो मैं चिपकाया हूँ जनरल एग्जामिनेशन का। अगर हम कौन पेशेंट से सबसे पहले मान ले मिला तो सबसे पहले इन्हीं के ओकर चलो तुम्हारा प्रेशर कर, ये सब नहीं भाई। ओका सबसे पहले कौन पेशेंट से मिले तो का कैसे करे चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करी तो से, ठीक है ना। तो देख हम मान ले तो सबसे पहले कौन पेशेंट से मिले है ना। मान ले तो हमसे सबसे पहले कौन पेशेंट तो हमसे मिले ही आबा, सॉरी अब हम डॉक्टर बना जिल रहे हैं ना यार, कुछ इज्जत हो चाहिए, ठीक है। तो मान ले सबसे पहले पेशेंट तो हमसे मिले ही आबा, ठीक है ना। इनकाउंटर मान ले जब पेशेंट तो इनकाउंटर करी तू का करबे सबसे पहले तो उससे थोड़ी प्रोफेशनल, पहली बात तो हमका प्रोफेशनल हो चाहिए भाई एकदम। अब तू कौनो मामूली आदमी ना हो यार, ठीक है ना। अब तू डॉक्टर है, डॉक्टर का सुने, डॉक्टर है ना, फिजिशियन। डॉक्टर तो ऐसा ना उड़ाते, लेकिन अपन मेनली का है फिजिशियन। तो बाल बना ले यार, अच्छा लगिल है ना। साले पिंपल चाय नहीं इनके सीधे से। हाँ सुंदर लागल। अरे यार दक्षिणा के ब्रांड पहन के मैं पहुड़ की वीडियो बनाई है, अच्छा नहीं लागल है भाई। दक्षिणा अनुशासन सिखावत है, हम एक और बढ़िया ही पहन के बेइज्जती कही रहे। पाप के क्षमा मिले कि नहीं मिली पता नहीं। हाँ तो सबसे पहले थोरली प्रोफेशनल हो चाहिए भाई। प्रोफेशनलिज्म अगर डॉक्टर बने तो भाई प्रोफेशनल हो चाहिए। प्रोफेशनल बोले तो कैसन बात करे है, का कैसा व्यवहार रहे कि तुम्हार, है ना। पहली बात कौनो एटीट्यूड ना रह चाहिए, एटीट्यूड जीरो। पेशेंट के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। पेशेंट है, ठीक है ना। उसके साथ कौनो प्रकार के भेदभाव ना होई। परमिशन बिफोर एग्जामिनेशन, सबसे पहले तो उससे पूछबे कि आप सबसे पहले तो आइए बैठी। हाँ तो कैसे हैं आप, क्या समस्या है आपको, है ना। सबसे पहले तो वो ऊपर ले बैठाओ आराम से, का समस्या है। फिर पेशेंट अपन है ना, बस ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये हम तब कहब जब हम फैमिली फिजिशियन हो, हम पेशेंट का जानत हो कि एकर नाव का है, गाँव का है, कहाँ के है ना। वो हमारे पास हमेशा जब आवा रही तभी मैं कहब कि हाँ आवा बैठा का होइया, अब का होइया, अब बतावा तो हम काहे जरूरत है, ठीक। ये तो हम तब कहब। आप मान लें कि कोई नया पेशेंट आया मेरे पास, ठीक है ना। तो पोलाइटली उससे ढंग का बात करे, कैसे बात करे कि पोलाइटली उससे बात करे है ना। उससे पोलाइटली बात करे है। आप फिर पोलाइटली उससे बात करे है ना। और फिर उसके बाद परमिशन बिफोर जान, ठीक है। फिर मान लेगा नया पेशेंट आया तो सबसे पहले पेशेंट के वाइटल डाटा लेवे। वाइटल डाटा में नाम, एज, जेंडर, कितना पढ़ी है, का काम करत है ना। वो का काम करत है, ऑक्यूपेशन कैसा है ओकर, सबसे पहले तो सब ले। अब नाम का है भाई, हर बार का हम पेशेंट सब्जेक्ट ना कहब, ठीक है ना। नाम से ओका बोलब तो ओका अच्छा लगे कि डॉक्टर साहब हमार नाम लिखने है ना। ओके दिल में ही खुशी हुई, वो खुश हो जी
डॉक्टर साहब मानना रहने। फिर एज एज काहे के लाने एज देखा कुछ बीमारी हो ऐसा होती हैं जो एज रिलेटेड होती हैं, है ना, वो पार्टिकुलर एज में ही होती, तो उससे हम वो बीमारी कहीं देखते डायग्नोज कैले पिया वाला पेशेंट ते का ये बीमारी हो सकती है पेशेंट का। ठीक। अब जेंडर कुछ बीमारी ऐसे जो मेल में होती हैं, कुछ बीमारी ऐसा होती है जो फीमेल बस में होती हैं, तो जेंडर से हम पता लगा ले। ठीक। वैसे खुद जेंडर दिखा देती, ये जरूरी है ना। फिर एड्रेस मान ले कौन रिपोर्ट रही गई तो घरे तक पहुँचावे के लाने ओकर पता हो चाहे, ठीक है ना, ओकर एड्रेस ले ले कहाँ क्या है। फिर रिलीजन कौन रिलीजन क्या है हुआ, कुछ ऐसा डिसीज होती है जो रिलीजन स्पेसिफिक होती हैं, है ना। अब कहाँ नहीं चाहिए है, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन कैसे की थे कर, पर अब नहीं, अब थोड़ा है। फिर एजुकेशन कहाँ तक पढ़े है आदमी, ओकर एजुकेशन देखा, जितना ज़्यादा एजुकेटेड रही, जितना अच्छा एजुकेटेड रही, उतना वो चीज़ का नॉलेज हुई और वो कम बीमार पड़ी और उससे अच्छे से बच के रही, संभल के रही, ठीक है ना। फिर ऑक्यूपेशन आखिर काम क्या करते हैं, कुछ बीमारी ऐसा होती हैं कुछ बीमारी जो ऑक्यूपेशनल होती है, जैसे कि सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहा है तो ओकर एकदम दूर को मिट्टी में रह रहा तो एकदम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाए, है ना, कि वो कोयला फैक्ट्री में वर्क कर रहा है ऐसा वाले का है। अब फिर ओके ऑक्यूपेशन से हम ओकर फाइनेंशियल स्टेटस पता कर सके थे कि हाँ क्या अच्छी महंगी दवाई ले सकता है, झेल सकता है, अच्छी महंगी दवाई नहीं ले सकता है कि नहीं झेल सकता है, ठीक है ना, के बारे में पता कर ले हम। फिर सब अब शुरू गोड़े से मोड़े से लेके गोड़े भर का एक बार देखा। अब सबसे पहले देखबे ना, तू सुना, सबसे पहले उसे परमिशन लेवे का हम तो का देख सकी थे। अगर तू परमिशन नहीं ले तो फिर तू मूर्ख बन जावे, है ना। सिखावा का है कि परमिशन ले, बिना परमिशन के नहीं कह सकी थे कुछ, है ना, नहीं तो केस कर दी क्लियर जावे। उसके बाद तब सबसे पहले जिंगर देखे है, बाल कैसा है ओकर, बाल अगर टेक्सचर स्मूथ है, रफ है, कलर है कैसा है, टेक्सचर स्मूथ है, रफ है, कलर है, बाल कैसा है, पेशेंट खुजली बोल रहा है, आखिर डॉक्टर इन्फेक्टेड है कारी एक अध्याय ली फिर वीडियो वाला है यहाँ तक।